हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ अमेंडा पोइम के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप ही नहीं बोल सकते, और लेकिन मैं कहूँगा कि ये शॉर्ट हो लॉन्ग हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले आपको इतना बताना चाहूँगा कि अमेंडा एक 11 और 13 ईयर्स के बीच की एज की लड़की है, जिसको उसकी मदर हमेशा नैग करती है। नैग करना क्या होता है कि उसको पॉइंट आउट करना, एंड नॉट बिकॉज वो उसकी मदर जो है उसे जानबूझ के ऐसा करती है, बट शी वॉन्ट्स टू मेक हर टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, एंड दैट्स वाई शी कीप्स ऑन पॉइंटिंग हर आउट दैट यू हैव टू बी लाइक दिस। बट होता क्या है कि वो अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को डिफरेंट कैरेक्टर्स की फॉर्म में देखती है, जो कि एक्सप्लेनेशन में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डू यू थिंक अमेंडा इज एंड हाउ डू यू सॉरी हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज एंड हाउ डू यू नो दिस? आपको क्या लगता है कि अमेंडा की एज क्या है और आप कैसे जानते हैं? तो अमेंडा सीम्स टू बी अ टीनेजर, और ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज शी हैज पिंपल्स ऑन हर फेस एज टीनेजर्स यूजुअली हैव देम ऑन देयर फेसेस। ऐसा भी है कि उनके जो टीनेजर्स के फेसेस पे पिंपल होते हैं तो उसके फेस पे हैं। एंड शी इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल एज शी इज आस्क्ड बाय हर मदर टू फिनिश हर होमवर्क। शी इज़ वेरी इमेजिनेटिव। अब उसकी मदर जो है उसको बोलती है अपना होमवर्क करो, इसका मतलब स्कूल गोइंग गर्ल है और वो बड़ी इमेजिनेटिव भी है, एंड लव्स टू लिव इन हर इमेजरी और इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एज टीनेजर्स यूजुअली डू सो। और ऐसा लगता है कि जैसे वो इमेजिनेशन के वर्ल्ड में रहना चाहती है, जैसा कि अक्सर टीनेज वाले जो बच्चे करते हैं। और यही अमेंडा की प्रॉब्लम भी है कि वो अपने आप को नहीं रोक पाती है, और जब भी उसकी मदर उसे कुछ कहती है तो वो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में चली जाती है। क्वेश्चन 2 है, why are stanzas 2, 4 and 6 are given in parenthesis, यानी either of two punctuation marks, यानी एक सेपरेट तरीके से उनको क्यों दिखाया गया है? तो वो आपको बताना है कि 2, 4 एंड 6 स्टेंजास को डिफरेंट वे से क्यों दिखाया गया, क्या रीजन है उसके पीछे। तो यहाँ आंसर है, स्टेंजास 2, 4 and 6 are given in parentheses as a contrast. They represent the imaginary and the dreamy world of Amanda. और ये तो अंडरस्टूड है कि वो उसकी इमेजिनेशन की दुनिया की हाईलाइट करता है, उधर से देखिए अगर। और शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मर्मेड इन स्टेंजा 2 एंड ऑफन, यानी एक अनाथ बच्चे को तरह अपने आप को देखती है स्टेंजा 4 में। मरमेड क्या होते हैं, जैसे जलपरी होती है लाइक। और फाइनली एक रेपुंजल इन 6 स्टेंजा में अपने आप को देखती है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको उसने इमेजिन किया, इसलिए इन जो लाइन्स को अलग से हाईलाइट किया गया है कोमास में। क्वेश्चन 3, What could Amanda do if she were a mermaid? अमेंडा क्या कर सकती थी अगर वो मरमेड होती? तो वो आपको बताना है, जो उसने सोचा वही यहाँ पर आंसर देना है हमें ना। अमेंडा imagines herself being a mermaid. Being a mermaid, she would be the only inhabitants of an island. अब उसको लगता है जो एमरल्ड सी है, एमरल्ड एक्चुअल में वैसे तो लाइट से ग्रीन कलर के लिए वर्ड ये यूज किया गया। अब वो कहती है वो इनहेबिटेंट है एक ऐसे सी की जहाँ, ऐसे सी में जहाँ कोई भी नहीं है। शी इज द ओनली वन। ओके फाइन, दैट्स गुड। उसके अलावा शी वुड लाइक टू रोम अराउंड फ्रीली एंड ब्लिसफुली लाइक ए मरमेड देयर। और वो बिल्कुल वहाँ पे घूमना चाहती है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रोक टोक के, जैसे कि एक मरमेड होती है। मरमेड क्या होती है? जल परी लाइक। ऐसी क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन 4 है, इज अमेंडा एन ऑफन, वाई डज शी से सो? ऐसा क्यों है कि अमेंडा जो है वो ऑफन ना होते हुए भी अपने आप को ऐसा कहती है? ऑफन क्या होता है? जिसके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ बच्चा होता है। तो अमेंडा इज नॉट एन ऑफन, उसका रीज़न क्या है कि हमें तो मदर की तो नेगिंग बार बार सुनाई देती है, क्योंकि उसकी जो मदर वहाँ पर है। एंड शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन ऑफन। शी हेट्स बीइंग कन्फाइंड इन द 4 वॉल्स ऑफ हर हाउस एंड कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर। एक्चुअल में क्या होता है, जो उसकी मदर बार बार उसको कहती नहीं कि बेटे तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो इमेजिनेशन की दुनिया में अपने आप को ऑफन मान के चलती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि वो घर की 4 दीवारी में बिल्कुल बंद के रहे। शी वॉन्ट्स टू बी फ्री। यही रीज़न है कि वो अपने आप को ऑफन मान के चलती है। एंड बीइंग एन ऑफन शी कैन रोम अराउंड द स्ट्रीट्स फ्रीली। उसको लगता है कि जब मेरे ऊपर कोई नज़र रखने वाला बड़ा नहीं होगा, मीन्स मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे, फादर और मदर नहीं होंगे, तो शायद मैं फ्रीली मूव कर सकती हूँ। क्वेश्चन 5 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल? अब आपको पता है स्टोरी क्या है रेपुंजल की, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि रेपुंजल जो एक ब्यूटीफुल फेयरी है, परी है, और कॉन्स्टेंटली उसकी मदर उसको नैग करती थी हमेशा। एंड शी वुड एस्केप हरसेल्फ इनटू ए टावर, और जानबूझ के वो एक बड़े से टावर में चली जाती थी।
शी हैड ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, उसके बड़े सुंदर जो सुनहरी रंग के बाल थे। और अमेंडा वांटेड टू बी रेपुंजल एज शी वांटेड टू लिव इन ए लॉनली टावर अवे फ्रॉम द कॉन्स्टेंट नैगिंग ऑफ हर मदर। और ऐसा लगता है कि जैसे अमेंडा की भी सेम सिचुएशन है, उसकी मदर उसे बार बार पॉइंट आउट करती है फॉर डिफरेंट थिंग्स कि ऐसे मत बैठो, या चॉकलेट मत खाओ, या अपना होमवर्क कंप्लीट करो, या फिर अपने जो स्कूल का काम मिला है और शूज़ वगैरह प्रॉपर क्लीन करो, लाइक सो मेनी थिंग्स। तो वो रेपुंजल की तरह अपने आप को इमेजिन करके इस दुनिया से दूर डिफरेंट जगह पे जाना चाहती है जहां उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन 6, व्हाट डज शी यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? क्या चीज़ है जो अमेंडा चाहती है और ये पोएम आपको क्या बताती है? तो देखो, अमेंडा वैल्यूज फ्रीडम एज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू इन दिस वर्ल्ड। वो कहती है कि जो वैल्यूज है ना, वो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है इस दुनिया में। शी हेट्स टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर। वो अपनी मदर से किसी भी तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहती। शी वॉन्ट्स टू लीड हर ओन काइंड ऑफ लाइफ, और वो अपनी ही तरह की लाइफ जीना चाहती है। शी हेट्स टू बी आस्क्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। और उसे अच्छा नहीं लगता कि जब उसे कहा जाता है कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये नहीं करना है। मीन्स वो चाहती है कि मुझे इस बात के लिए बार बार टोका ना जाए कि तुम ये करो और तुम ये बिल्कुल भी मत करो। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट बिहेवियर ऑफ अमेंडा इरिटेट्स द मदर वाइल शी इज टॉकिंग टू हर? अब देखो, ऐसा कौन सा बिहेवियर है अमेंडा का जो मदर को अच्छा नहीं लगता जब उससे बात कर रही होती हैं? तो अंडरस्टूड है, एक ही बात हो सकती है, जब आपके पेरेंट्स आपसे बात करें, अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो उनको अच्छा भी क्यों लगेगा। तो विशिंग द डॉटर टू ग्रो अप इनटू ए वेल बिहेव्ड चाइल्ड एंड टू डेवलप गुड हैबिट्स, द मदर कीप्स ऑन गिविंग हर इंस्ट्रक्शंस। अब मदर तो चाहती है कि वो उसको बार बार इंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि वो चाहती है कि वो अच्छा बच्चा बन जाए। और लेकिन इरिटेट इसलिए होती है क्योंकि जो मदर की कांस्टेंट इंटरफेरेंस है, तो अमेंडा जो है वो उनको बिल्कुल लाइटली लेती है, उनको मीन्स अदर तरीके से देखती है। वो एक्चुअल में उनको ध्यान ही नहीं देती इन चीज़ों को कि मदर मेरी क्या करी है। तो इसी वजह से मदर को बड़ा गुस्सा आता है। मीन्स दिस इरिटेट्स अ मदर एज इट इज़ discourteous not to pay attention to someone who is talking। discourteous क्या होता है? courteous का ऑपोजिट है। courteous होता है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, discourteous उसका ऑपोजिट है। यानी मदर की बातों का जो है अमेंडा बिल्कुल ध्यान नहीं देती, इसलिए मदर को इरिटेशन होती है, बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। क्वेश्चन 8 है, what impression do you form about Amanda's mother from the poem? अब इसे अमांडा whatever you want to say, तो उसकी मदर का आपको बताना है, आप क्या जानते हैं। तो अमांडा की जो मदर है वो एक क्लोज आई रखती है अपनी बेटी पे एंड कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन इंस्ट्रक्टिंग हर विद डूज एंड डोंट्स। शी इज सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स थिंक अबाउट हर एंड डजंट वांट टू बी क्रिटिसाइज्ड बाय एनीवन। वो एक्चुअल में देखो, एक तो सिंपल सी बात है कि मदर जो है हमेशा अपनी बेटी पे नज़र रखती है, उसकी हर एक्टिविटी पे, और उसको इंस्ट्रक्ट करती है हमेशा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक्चुअल में ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा अलग सा एटीट्यूड डेवलप करे। जैसे शी इज सेंसिटिव टू व्हाट अदर्स थिंक अबाउट हर एंड डजंट वांट टू बी क्रिटिसाइज्ड बाय एनीवन एंड हेंस शी आस्क्स अमेंडा नॉट टू लुक ग्लम एंड गिव एन इंप्रेशन टू अदर्स। वो ये भी चाहती कि उसकी बेटी ना दूसरों के सामने ऐसे मुंह बना के ना बैठी रहे, किसी को ये ना लगे कि इसकी मदर इसको हमेशा डांटती रहती है। एक्चुअल में हमें रीज़न पता है कि वो अपनी बेटी को अच्छा बनाना चाहती है, इसलिए वो डांटती है। अदरवाइज उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपनी बेटी को परेशान करना चाहती हैं लाइक। तो इसमें गिवन है कि वो कॉन्टिन्यूसली जैसे कंप्लेन करना किसी चीज़ को लेकर, ये नेगिंग है, वो आपने वर्ड पहले से सुना ही है। ऐसे क्वेश्चन 9 है, डू यू एडमायर अमेंडाज हैबिट्स, वाई नॉट? तो देखो, हम कहेंगे कि अमेंडा की हैबिट थोड़ी सी तो ख़राब है, यानी हम अमेंडा की हैबिट जो है वो एडमायर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नथिंग एप्रिशिएबल अबाउट अ यंग गर्ल जैसे बाइटिंग हर नेल्स। अपने ये यंग है और अपने नेल बाइट करती है, या सिटिंग विद शोल्डर्स हंस्ड। शोल्डर हंस क्या होते हैं? ऐसे बैठ जाना बिल्कुल बैंड होके, लाइक दिस इज नॉट द राइट वे, राइट पोस्चर। और या फिर ये कहें कि नॉट डूइंग होमवर्क और नॉट क्लीनिंग द रूम, या अपने शूज़ को क्लीन या पॉलिश करना। और शी इज़ केयरलेस अबाउट हर हेल्थ एंड अपीयरेंस एंड बहुत सारी चॉकलेट्स भी खाती है, तो जिससे उसके एक्ने प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक्ने यानी पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं। तो मोर ओवर इट इज़ सर्टनली डिसरिस्पेक्टफुल एंड डिसकाउटियस। और इसके अलावा उसकी जो आदत है कि अपनी मदर की बातों को ना सुनना, वो भी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो हम कहेंगे अमेंडा का बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है। क्वेश्चन 10 है, Why does Amanda wish to be a mermaid and often end Rapunzel? अब यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन वैसे तो होना चाहिए था नंबर 1 पे, लेकिन मैंने लास्ट में रखा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें से ये तो बहुत भी ज़्यादा है
क्योंकि पूरी पोइम का थीम है कि ऐसा वो सोचती क्यों है। तो अमेंडा फील्स स्टिफल्ड एंड सप्रेस्ड बाय हर मदर्स परपेचुअल रिब्यूक्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअल में वो बार बार अपनी मदर के कहने की कि तुम ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, वो थोड़ा सा स्टिफल सा में उसका लगता है कि जैसे दम घुटता है, सप्रेस फील करती है अपने आप को। शी इज सो मच फेड अप दैट शी एस्केप्स इनटू ए वर्ल्ड ऑफ हर फैंटेसी। वो इतना ज़्यादा फेड अप हो चुकी है कि वो अपने फैंटेसी वाले इमेजिनेटिव वाली इमेजिनेशन वाली दुनिया में चली जाती है, वेयर शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑफिन और ए मरमेड और रेपुंजल। और जो 3 कैरेक्टर्स हैं दे हैव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, जो इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे एक मरमेड है, जलपरी है, या एक ऑफन एक अनाथ बच्चा है, या फिर रेपुंजल की, जो तीनों की स्टोरी को इस तरीके से हाईलाइट किया कि वो फ्री लाइफ जीते हैं। तो अमेंडा भी ऐसा करना चाहती है कि वो अपनी मदर की नैगिंग से बचने के लिए इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में सोचती है और सोचती है कि मैं भी ऐसी फ्री लाइफ जीऊँ। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस नॉट द एंड। इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट इन एसएसटी आल्सो, यू जस्ट गिव मी अ मैसेज इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड मटेरियल as early as possible. So thank you very much and have a very nice day.